नमस्कार, स्वागत है आपका उदय प्रभात की नई वीडियो में। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री धामी ने ध्वजारोहण किया, जहां उन्होंने प्रदेश के लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में जन्म लेना हम सबके लिए गर्व की बात है और देश को वैश्विक शक्ति बनाना हमारा लक्ष्य है। श्रीमती रेखा दानो, सर हाथ लगा सर, बैच पे थोड़ा सा हाथ लीजिए प्लीज। श्रीमती श्री श्री वेद प्रकाश भट्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में UKSSSC परीक्षा में धांधली पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख से भी अधिक परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून और मसूरी में विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसी तरह हल्द्वानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा चुका है। गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम के लिए 128 नालों को टैप किया गया है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से नैनीताल और उधम सिंह नगर के तराई भावर क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सोंग बांध परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी निविदा आमंत्रित कर दी गई है। 1930 करोड़ रुपए से टेहरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर तथा वेलनेस सिटी को नीति आयोग द्वारा चयनित किया गया है। अमृत योजना अंतर्गत 7 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज, पार्क आदि के लिए 593 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भी देहरादून में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने भी बहुत सारे यहाँ की जन सुविधा के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लाभ मिले, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर खास तौर पर फोकस किया है। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, CM हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 106 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। हमने अपने वादों के अनुसार समान नागरिक संहिता हेतु कैबिनेट की पहली बैठक में ही समिति का गठन कर दिया। अब तक समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के आम बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति व पत्नी दोनों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों, शिक्षा मित्रों, अतिथि शिक्षकों सबके मानदेय में बढ़ोतरी, कार्यों की पेंशन में भी वृद्धि की है। संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस व उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य में 4,457 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल बाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्टीट्यूट तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई है। हमारी सरकार ने चिकित्सा, पर्यटन, परिवहन, संस्कृति के क्षेत्र के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के लिए सैकड़ों करोड़ के राहत पैकेज की भी व्यवस्था की है। चिकित्सा कर्मों, राजस्व, पुलिस, पीआरडी, आंगनबाड़ी आदि कोविड वॉरियर्स को प्रोत्साहन और सम्मान राशि के द्वारा हमारी सरकार ने इनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया है। प्रदेश में कोविड से प्रभावित निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया है। हमने राज्य में निःशुल्क जांच प्रारंभ की है। इसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की जांचें निःशुल्क सुविधा मिल रही है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 47,83,000 से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5,40,000 से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं। योजना के लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 919 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को समर्पित है। सीमांत तहसीलों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पलायन योजना भी प्रारंभ की गई है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 9,30,000 किसानों के खातों में लगभग 1,581 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण हमारी पहली प्राथमिकता है और हमारी सरकार ने गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट प्रावधान को इस बार 6 गुना किया है। निकट भविष्य में हम बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाने वाले हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए हमारे जो 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं को विस्तार की हमारी योजना है। हम कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी काम कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। सरफेस पार्किंग के साथ ही मल्टी स्टोरी पार्किंग, केवीटी पार्किंग व टनल पार्किंग भी विकसित की जा रही है। उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, उत्तराखंड वीर भूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में भी समायोजित कर रही है। राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के गठन की स्वीकृति दी है। सभी न्याय पंचायतों पर क्लस्टर आधारित ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल पर आधारित एक जनपद 2 उत्पाद योजना से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान भी मिलेगी। राज्य में समयबद्ध रूप से निवेश प्रस्तावों का ऑनलाइन निस्तारण किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अब अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख से भी अधिक परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून और मसूरी में विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसी तरह हल्द्वानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा चुका है। गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम के लिए 128 नालों को टैप किया गया है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से नैनीताल और उधम सिंह नगर के तराई भावर क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सोंग बांध परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक
अनुमानित आबादी के पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी निविदा आमंत्रित कर दी गई है। 1930 करोड़ रुपए से टेरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर तथा वेलनेस सिटी को नीति आयोग द्वारा चयनित किया गया है। अमृत योजना अंतर्गत 7 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज, पार्क आदि के लिए 593 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भी देहरादून में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने भी बहुत सारे यहाँ की जन सुविधा के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लाभ मिले, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर खास तौर पर फोकस किया है। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 106 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। हमने अपने वादों के अनुसार समान नागरिक संहिता हेतु कैबिनेट की पहली बैठक में ही समिति का गठन कर दिया। अब तक समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के आम बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति व पत्नी दोनों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों, शिक्षा मित्रों, अतिथि शिक्षकों सबके मानदेय में बढ़ोतरी। आज आपने मेडल भी दिए हैं और एक बड़ी नजीर पेश हुई है पूरे प्रदेश में, क्या कहना है? देखिए, हमारी नीयत और नीति दोनों ही साफ है, स्पष्ट है। भ्रष्टाचार चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर उसका टॉलरेंस नहीं होगा। इस पर बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई जाएगी। कोई भी, किसी के कितने भी लंबे हाथ हों, और इसकी हम तह तक जाएंगे। जब तक एक एक को नहीं पकड़ लेंगे, एक एक को जब तक बेनकाब नहीं कर लेंगे, तब तक हम अभी इस पर शांत नहीं होने वाले हैं। ये कार्रवाई अभी लगातार चलती रहेगी। इसके साथ साथ यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके भविष्य को लेकर हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं। उनके भविष्य की हमें चिंता है, इसलिए परीक्षाएं भी होती रहें, उनका समय जाया न हो, उस पर भी हमारा विशेष फोकस है। और हर दृष्टि से हमारे छात्र और छात्राओं का, परीक्षार्थियों का कोई अहित नहीं होने देंगे। क्या मैसेज देंगे कि तिरंगा अव्यवस्थित ना हो, किस तरह से मैसेज देंगे? देखिए, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे उत्तराखंड के अंदर दूर दूर तक, चाहे मलारी गांव हो, चाहे हमारा नेपाल बॉर्डर पर मंच तामली हो, ऐसे अनेकों गांवों में लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग लिया है। और पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर विद्यार्थियों ने भाग लिया है, हमारे सरकारी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, राजनीतिक संस्थाओं ने, सब ने एक स्वर में जो है इस अभियान को आगे बढ़ाया है, इस अभियान में अपना योगदान दिया है। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा एकता का, अखंडता का और हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आज के दिन के बाद, क्योंकि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, कल उस ध्वज को ठीक प्रकार से जैसे रखा जाता है, सम्मानपूर्वक रखा जाता है, उसी प्रकार से सभी लोग उस सम्मान को बरकरार रखते हुए उस ध्वज को ठीक स्थान पर रखेंगे। इतना ही मैं निवेदन करता हूँ। सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 75वें वर्ष में 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया, अभियान चलाया गया और आज पूरे देश के अंदर हर घर पर तिरंगा फहरा है। ये जहां हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है, वहीं हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन सभी को भी स्मरण का दिवस भी है।
हमारा तिरंगा स्मरण दिवस स्मरण भी कराता है कि हम सब उनके स्मरण में हैं जिनके कारण से हम आज़ाद हुए हैं। साथ ही साथ हमारी जो नई पीढ़ी भी हमारे इस गौरवशाली इतिहास से पूरी तरह से परिचित हो रही है। यह भी हमारे लिए गौरव का क्षण है और हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 सालों में हम एक शिखर पर पहुंचेंगे। एक ऐसा भारत बनेगा जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा, दुनिया को दिशा देने वाला भारत होगा। भारत आगे आगे चलेगा, सारी दुनिया उसके पीछे चलेगी। आज के अवसर पर हमारे लिए संकल्प लेने का भी दिन है। वहीं हमारे उत्तराखंड का भी 25वां जब स्थापना दिवस होगा, आज से 3 साल बाद, लगभग 3 साल बाद, उस दिन हम भी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में अपनी गिनती करा सकें, उस दिशा में भी हमें संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। आज के अवसर पर मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।